गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप्स तो सभी अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी, एक पॉजिटिव सोच के साथ, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ पढ़ाई चल रही होगी। बेहतर चलनी भी चाहिए। इसे और बेहतर बनाने के लिए हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ इश्यूज को देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं। करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। इससे आपके एग्जाम में अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस आते हैं। जो सिविल्स के एग्जाम होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो गया या स्टेट पीसीएस हो गया, इसमें अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस आपके करंट वाले सेक्शन से रहते हैं। और अगर हम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें तो वहां से भी करंट के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। अगर आपको अब इसमें बेहतर करना है कि नहीं, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो इसके लिए करंट अफेयर्स को आप एवरीडे, इस 40 क्वेश्चंस के लिए आप एवरीडे 40 मिनट्स के टाइम करंट सेक्शन को जरूर दें। हो सकता है कभी किसी दिन आप किसी सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम पढ़ पाए, है ना, लेकिन करंट अफेयर्स को ऐसा कभी ना करें कि इसमें गैप आनी चाहिए। इसमें होता क्या है कि कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं कि आपकी हिस्ट्री वाले कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि हिस्ट्री सेक्शन से वो मिलता जुलता होगा, कुछ ऐसे होंगे जो ज्योग्राफी से मिलता जुलता होगा, और क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं करंट को जोड़ता हुआ क्वेश्चन वो बन जाता है। जैसे कल की क्लास में ही मैंने बताया था कि सिक्किम, अब सिक्किम को किसने स्थापित किया था? तो नामग्याल वंश ने। तो इस तरह से कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके हैं जो बन जाते हैं। इसलिए हमें करंट अफेयर्स के सेक्शंस को करीब एवरीडे 40 मिनट्स टाइम आप इसमें जरूर दें। आज की क्लास में हम लोग देख लेते हैं कि इश्यूज कौन कौन से हैं हमारे पास, और इश्यूज के बाद हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यूज जरूर करते हैं। इससे क्या होगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि इस इश्यूज के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ओके, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इस आइडिया की क्या होगा ना, तो हम लोग इस तरीके से ही जो हमारी स्ट्रेटेजी होगी पढ़ने की कुछ इस प्रकार की होगी। अच्छा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी बन सकता है, और उससे रिलेवेंट कि अगर कोई एक्सरसाइज हुआ है तो इससे पहले कौन सी एक्सरसाइज हुई है, तो इन सभी चीजों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमारे पास फर्स्ट इश्यूज कौन से हैं। ओके, पहला मुद्दा कौन सा है? तो 19 मई को पीएम मोदी 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएंगे। अब यहां से जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो ये बनेगा कि फर्स्ट क्वेश्चन, कौन से 3 देश की यात्रा कर रहे हैं? आप लोगों को याद हो जाएगा, जापान है, पापुआ न्यू गिनी है, ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन इस क्वेश्चन को केवल ऐसे याद ना करें। इसे याद करने के लिए आपको करना क्या है, इसमें इसे याद करने के लिए आपके पास एक सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे एक पीसीएस एग्जाम में पूछ चुका है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है इस प्रकार से क्वेश्चन, कि मोदी जी का जो यात्रा का क्रम पूछ लिया था। ऐसा नहीं है कि हमने जापान कह दिया फिर हम लोग बोल देंगे ऑस्ट्रेलिया गए हैं या पपुआ न्यू गिनी गए हैं फिर जापान गए हैं, फिर ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक क्रम में याद रखना है। जैसे पहले वो कहाँ गए हैं, जापान, उसके बाद पापुआ न्यू गिनी की यात्रा, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों एक सिक्वेंस में, एक क्रम में याद रहने चाहिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ऐसा यहां से बन सकता है ये। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन गए हैं, तो पीएम मोदी जी गए हुए हैं। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन वो यहाँ पे तारीख भी पूछ सकता है। तो तारीख क्या है? 19 मई, 19 मई तारीख है। ओके, तो यहां से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। G7 शिखर सम्मेलन के लिए वो जापान क्यों गए हैं? तो G7 शिखर सम्मेलन, मोदी जी की जापान की यात्रा क्यों हो गई है? G7 शिखर सम्मेलन को अटेंड करने के लिए उन्हें गए हैं। कब? 19 मई से 21 मई तक। ध्यान रखिएगा, जापान में कब से कब तक? 19 मई से 21 मई तक वो जापान में रहेंगे। एक चीज और है, आप लोग कल कमेंट्स में आए हुए थे कि स्टूडेंट्स को स्क्रीनशॉट लेना होता है। ओके, तो मैं कुछ सेकंड आप लोगों को स्क्रीनशॉट के लिए भी दे दूंगी। आई थिंक सो अब स्क्रीनशॉट आ जाएगा। मैं नहीं आनी चाहिए, है ना, मुझे नहीं लाना है स्क्रीनशॉट में, तो देख लीजिए। ओके, तो इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिया कीजिए। तो G7 शिखर सम्मेलन के लिए 19 मई से 21 मई तक वो क्या करेंगे? जापान के हिरोशिमा जाएंगे। कहा? जापान के हिरोशिमा। क्लियर? अब हमें यहां ये देखना है कि G7, G7, ओके, G7 के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि G7 का क्या है। G7 विकसित देशों का समूह, डेवलप्ड कंट्रीज का, या क्या है, ग्रुप ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज। तो कौन कौन से उसमें 7 कंट्रीज में कौन कौन से हैं? यूएसए, कनाडा, जर्मनी,
फ्रांस, इटली, यूके, जापान। जापान, ये 7 कंट्रीज आपके G7 में है ना। ये सभी के सभी क्या है, विकसित कंट्रीज हैं, यानी डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये सभी। अब G7 का सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि G7 का गठन कब किया गया था, ये करंट में आ सकता है आपका। ओके, करंट में ये क्वेश्चन बनेगा कि G7 गठन 1975 में किया गया था। 96 में इसमें कनाडा को ऐड किया गया था, पहले ये G6 था, लेकिन कनाडा के ऐड होने के बाद ये G7 हो गया, फिर रशिया भी इसमें ऐड हुआ था तो G8 हो गया था, फिर रशिया को हटा दिया गया, तो उसके बाद पुनः ये G7 हो गया, वर्तमान में G7 ही है ये। 1975 में इसका गठन किया गया था। अब यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है, G7 की जो बैठक है ये कौन सी बैठक है, G7 की ये कौन सी बैठक है, ये 49th बैठक है। ये भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में, इसके ऊपर भी पूछ लेता है कौन सी बैठक है ये, 48th एंड 49th। ओके, 48th बैठक इसकी कहाँ हुई थी, ये जर्मनी में हुई थी, एंड 49th कहाँ हो रही है, जापान में हो रही है। कब से कब तक, 19 मई से लेकर 21 मई तक। ओके, अब इस रिलेवेंट फैक्ट क्या आप लोगों को लग रहा है कि और कुछ है, हो गया। G7 के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है, कभी कभी एग्जाम में हो सकता है कि लास्ट ईयर का पूछ ले, इवन ऐसा पूछ भी चुका है कि लास्ट ईयर का जो सम्मेलन होता है उसके बारे में पूछ लेता है कि या इसकी बैठक कहाँ हुई थी, तो 48th बैठक जर्मनी में हुई है, 49th जापान में। ओके, चलिए ये हो गया आपका। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, हाँ ये G7 शिखर सम्मेलन के लिए हो गया। इसके बारे में जानकारी मिल गई, कहाँ गए थे, जापान। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, जापान के प्रधानमंत्री कौन है, फुकियो किशिदा, किशिदा, फुकियो किशिदा। ओके, ये नाम ध्यान रखिएगा, फुकियो किशिदा, ये नाम भी जापान के प्रधानमंत्री का नाम याद रखिएगा, फुकियो किशिदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद वे कहाँ जाएंगे, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी में कहां पर, पोर्ट मोरेब्बी। कहां जाएंगे, पोर्ट मोरेब्बी जाएंगे। ठीक है, किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्या है ये, पापुआ न्यू गिनी की ये पहली यात्रा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर कहीं पर ऐसा लगे कि किसी व्यक्ति के नाम से पहले अगर पहले कुछ ऐसा आ जाता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मोदी जी के यहाँ क्या किए हैं, ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री है जो पापुआ न्यू गिनी गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हो सकता है कि वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे दे, वन यहाँ से दोनों में आने की संभावना है। ऑब्जेक्टिव 1 वर्ड में भी पूछ सकता है, जैसे G7 की बैठक कहाँ, 40th बैठक कहाँ हुई, या 49th बैठक कहाँ हुई, या G7 कब इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्ट के दोनों तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसके साथ हम आगे देख लेते हैं। फिर 22 मई को अपने समकक्ष, यानी 22 मई को प्रधानमंत्री कहाँ के, पापुआ न्यू गिनी के कौन है, जेम्स मार्पे। कौन है, जेम्स मार्पे हैं। इनके साथ, जेम्स मार्पे के साथ इन्होंने क्या किया, संयुक्त रूप से फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन यानी फिपिक, फिपिक के कौन से, तीसरे शिखर सम्मेलन, ध्यान रखिएगा फिपिक का तीसरा शिखर सम्मेलन की इन्होंने मेजबानी की, किसके साथ, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन। ठीक है, ये तीसरा शिखर सम्मेलन था। अब हम लोग थोड़ा सा फिपिक के बारे में देख लेते हैं, फिपिक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है फिपिक। तो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक, क्या है फिपिक, है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड, फिपिक ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ हम लोग देख लेते हैं। इसे 2014 में लॉन्च किया गया था, 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। यह एक बहुराष्ट्रीय समूह है। इसका दूसरा, ये कौन सा, दूसरा शिखर सम्मेलन, तीसरा शिखर सम्मेलन पापुआ न्यू गिनी, दूसरा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, भारत में हुआ था, जयपुर में। कब हुआ था, 2015 में। 2015 के बाद अब 2023 में इसकी बैठक कहाँ हो रही है, पापुआ न्यू गिनी में। 2023 में, 2014 में इसे लॉन्च किया गया था, और इस 2014 में इसकी बैठक जो हुई थी, प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था 2014 में, प्रथम शिखर सम्मेलन, क्योंकि उस समय तो ये लॉन्च ही किया गया है।
तो इसकी जो शिखर सम्मेलन हुई थी वो कहाँ हुई थी? सुवा। सुवा, सुवा कहाँ है? सुवा अगर याद ना भी रखें तो आप लोग फिजी के नाम से याद रखिएगा, फिजी, फिजी में हुई थी, ठीक है। पहली बैठक, पहला शिखर सम्मेलन, हो सकता है कि इसको ये 3 में दे दे कि कहाँ कहाँ हुई है। तो पहला शिखर सम्मेलन फिजी, दूसरा शिखर सम्मेलन आपका भारत यानी जयपुर में आयोजित किया गया, तो तीसरा शिखर सम्मेलन आपका पपुआ न्यू गिनी में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत, फिपिक में कौन कितने हैं? भारत और 14 प्रशांत द्वीप देश हैं। कितने हैं? भारत और 14 प्रशांत द्वीप देश शामिल हैं। ओके, कुछ सेकंड दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हाँ, इसके साथ ही हम लोग ने यहाँ पे तो फिपिक के बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्वाड लीडर्स, नेक्स्ट क्या है? क्वाड लीडर्स। इस समिट में क्वाड लीडर्स में भी हिस्सा लेने के लिए पीएम कहाँ जा रहे हैं? सिडनी। पीएम सिडनी, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे क्वाड में। अब क्वाड में कितने हैं? तो क्वाड में टोटल 4 कंट्रीज है। क्वाड में 4 कंट्रीज है, कौन कौन सा है? यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। ये 4 कंट्रीज किसमें शामिल हैं? ये आपके क्वाड में शामिल हैं। ऑलरेडी पीसीएस का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि क्वाड में निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री शामिल नहीं है। और इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कौन कौन से शामिल हैं। तो ये क्या होगा? यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान क्वाड में शामिल है। हिस्सा लेने के लिए पीएम कहाँ जा रहे हैं? और सिडनी, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। 24 मई को अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष यानी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, नाम तीनों प्रधानमंत्री का याद रखिएगा, पपुआ न्यू गिनी का भी और ऑस्ट्रेलिया का भी, ठीक है, क्योंकि ये वहां गए हुए हैं। जापान का भी एंथनी अल्बनीज के साथ ही मुलाकात करेंगे। ओके, और द्विपक्षीय बैठक करेंगे। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट मुद्दा देख लेते हैं, कौन सा है? किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क में हिम तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि कैमरा ट्रैप के जरिए की गई। यहाँ पे क्वेश्चन केवल 2 बन सकता है कि कहां पर हिम तेंदुए की पुष्टि की गई है, तो वो आपका है किश्तवाड़, ठीक है, किश्तवाड़ में हिम तेंदुए की। इसके साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसे आईयूसीएन ने क्या किया है? असुरक्षित रूप में इसे सूचीबद्ध किया है। आईयूसीएन ने क्या किया है? इसे असुरक्षित रूप में सूचीबद्ध किया है। आईयूसीएन क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आईयूसीएन ने हिम तेंदुए को क्या बोला है? असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया है। केवल इतना ही। नेक्स्ट देख लेते हैं, डॉक्टर मनोज कुमार की पुस्तक, किसकी पुस्तक है? डॉक्टर मनोज कुमार की पुस्तक कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन का विमोचन किया है। केवल पुस्तक से आप लोग जानते हैं क्वेश्चन केवल कितना क्या बनता है कि इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा किया गया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इश्यूज देखते हैं, कौन सा है? 5000 साल पुराने ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ माना जा रहा है। कितना साल पुराना है ये कितना साल पुराना है? तो 5000, इतने साल पुराने पेड़ को, कौन सा पेड़ है? ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़, दुनिया का सबसे पुराना पेड़ माना गया है इसको। और ये कहाँ पाया गया है? दक्षिण अमेरिका में। पेड़ों की सबसे बड़ी प्रजाति है जिसे पैटागोनियन सरू के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका के चिली में पाया गया है। ओके, दक्षिण अमेरिका के चिली में इसे मिला है ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इश्यूज कौन सा है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को, यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। 17 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? 17 मई को। क्लियर? भारतीय सेना द्वारा असम में अभ्यास जल राहत का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? भारतीय सेना द्वारा। कहां पर किया गया है? जल राहत, अभ्यास जल राहत कहाँ किया गया है? असम में। कौन सा अभ्यास? अभ्यास जल राहत है। एक्चुअली असम में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ बहुत अधिक आती है ना, तो इसलिए वहां पर जल राहत जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। और इसमें कौन कौन शामिल होंगे? तो एनडीआरएफ शामिल है, एसएसबी शामिल होगा, एसडीआरएफ शामिल होगा। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा बस इतना देख लीजिए कि असम में एक बहुत फेमस नदी है, ज्योग्राफी में पूछ सकता है ये। असम में एक बहुत फेमस नदी है, क्या नाम है उसका? मानस नदी। असम की वो फेमस नदी का नाम क्या है? मानस नदी। तो ये मानस नदी। अब इससे भी इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज और है
किसकी एक सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? इसकी सहायक नदी है आई नदी। आई आई नदी, ठीक है। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा। लोकसभा की सीट कितनी है यहां पर? 14। राज्यसभा 7, ठीक है। चलिए, हो गया, 7 है ये, 7 7। क्लियर? बस नेक्स्ट इश्यूज देखते हैं क्या है। यूजीसी द्वारा एक नई उपयोगकर्ता के अनुकूल वेबसाइट और 2 पोर्टल को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? फर्स्ट क्वेश्चन यहां जो बन सकता है वो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? तो एक अनुकूल वेबसाइट, एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया है और 2 पोर्टल को। और वो 2 पोर्टल कौन से हैं? एक है उत्साह और दूसरा है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, यानी POP, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है इसे और कब? डेट याद रखिएगा, 16 मई 2023 को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों? तो भारत में उच्च शिक्षा को बदलने के लिए, यानी हायर एजुकेशन में चेंजिंग लाने के लिए क्या की गई है? एक वेबसाइट बनाया गया है और एक पोर्टल को, पोर्टल तो एक नहीं है, 2 पोर्टल हैं जिनको लॉन्च किया गया है। क्यों क्यों किया गया? आखिर इसका उद्देश्य क्या है? एक तो हो गया कि चलो ठीक है इसे हायर एजुकेशन को बदलने के, लेकिन इस किस उद्देश्य से? तो ये शैक्षिक अनुभव को बढ़ाना है और यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, ठीक है। शैक्षिक अनुभव को बढ़ाना है, ओके। शैक्षिक अनुभव यानी जो आपके एजुकेशनल जो आपका अनुभव है, ओके, इसको बढ़ाना है और छात्रों को, स्टूडेंट्स को एक हाई क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। हाई क्वालिटी की एजुकेशन को प्रोवाइड करना, इसी उद्देश्य से क्या किया गया है? एक वेबसाइट को और 2 पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही क्या हुआ है? इसमें यूजीसी ने 2 नए पोर्टल भी लॉन्च किए हैं। 2 नए पोर्टल भी लॉन्च किए हैं, उत्साह और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, यानी POP। क्लियर? चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बहरीन और कतर के बीच उड़ानें 25 मई से दोबारा प्रारंभ। किसके किसके बीच में? बहरीन और कतर, इन दोनों के बीच उड़ानें कब से स्टार्ट हो रही हैं? 25 मई से दोबारा प्रारंभ हो रही हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि 2017 में बहरीन ने क्या किया था, बहरीन सहित जो फारस की खाड़ी के कई देशों ने कतर पर ये ऐसा मतलब ब्लेम लगाया था कि कतर जो है वो बहुत सारे मामलों क्या करता है, उसकी दखल देने की और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था इस पर, ठीक है। कतर के ऊपर दखल देना और आतंकवाद को बढ़ावा दे, एक काफी बढ़ावा दे रहा था, जिसके कारण इसने आरोप लगाया था। इसी के साथ इसने क्या किया? राजनयिक संबंध जो है इसने तोड़ लिया था, जिसको फिर से दोबारा 25 मई से शुरू हो रहा है। क्या उड़ानें स्टार्ट हो जाएंगी बहरीन और कतर के बीच में, दोबारा स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 6 साल के बाद, है ना। चलिए, NCB ऑपरेशन कौन सा? समुद्रगुप्त के तहत एक साल में क्या किया है? 40,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स को जब्त किया है एनसीबी ने। कितने ऑपरेशन, कौन सा है इसमें? यहां आपसे सवाल ये बन सकता है कि किस ऑपरेशन के तहत किया गया है? ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत। एक्चुअली 2022 में इस ऑपरेशन को स्टार्ट ही किया गया था, 2022 में इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया था। समुद्री रास्तों से होने वाली जो नशीली दवाओं की तस्करी को रोकना, ठीक है, जो समुद्री रास्ते से जो तस्करी की जाती है नशीली दवाओं का, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त को स्टार्ट किया गया था, ओके। ऑपरेशन, इसके साथ हुआ क्या एक्चुअली, ये फरवरी में काफी मतलब कारगर रहा। कैसे? जो इसने जिस मकसद से इसने ऑपरेशन को चलाया था वो पूरा भी हो रहा है, चल रहा है और ये सक्सेस भी है। गुजरात के तट के पास जो बलूचिस्तान या अफगानिस्तान से जो नशीली दवाएं थे वो पकड़ में आई थी। करीब फरवरी 2022 की बात है। फिर अक्टूबर 2022 में भी केरल के तट के पास इन लोगों ने क्या किया था? ईरानी जो नाव थी उसको पकड़ा था। तो ये ऑपरेशन जो है ये सक्सेस है। तो उसी ऑपरेशन के तहत क्या किया जा रहा है? करीब 40,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स को जब्त किया गया है, ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ओके।
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सीसीआई के अध्यक्ष के रूप में रवनीत कौर की नियुक्ति की। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, कैबिनेट की किसने, तो नियुक्ति समिति ने किया है, नियुक्ति समिति, ओके ध्यान रखिएगा, ने सीसीआई यानी कंपटीशन सीसीआई, ओके, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसको, रवनीत कौर की नियुक्ति की है। सीसीआई की नियुक्ति कौन, रवनीत कौर। अब इसका एक क्राइटेरिया क्या है कि जो पद अवधि है इसकी कब से कब तक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी सेक्शन में ये आ सकता है, ठीक है। सीसीआई की हो सकता है पदावधि को लेकर के सवाल बन जाए कि वो पदभार ग्रहण करने की तिथि से कब तक, 5 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि तक या अगले आदेश तक, जो भी इसमें पहले होगा वह पद पर रहेंगी, तभी तक ये पद पर रहेंगी, ओके, रवनीत कौर। चलिए अब इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सीसीआई के बारे में, सीसीआई के बारे में हम लोग देख लेते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है, तो सीसीआई का गठन कब किया गया था, 14 अक्टूबर 2003 को इसका गठन किया गया था, ओके। किस अधिनियम के तहत, तो अधिनियम था 2002 के तहत इसका गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो भारतीय बाजार में जो प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाली प्रथाओं को खत्म करना है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्या मुद्दा है। टीईपीए की दिशाओं में कार्य करने के तरीकों पर भारत और इफ्टा राज्यों के मध्य क्या हुआ है, चर्चा। अब चर्चा क्या हुई है देख लेते हैं, ईएफटीए क्या है, टीईपीए क्या है, देखते हैं हम लोग। तो ईएफटीए क्या है, ईएफटीए और भारत के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता को आधिकारिक तौर पर, ठीक है, ईएफटीए और भारत के बीच में जो एक मुक्त व्यापार समझौता, उसको आधिकारिक तौर पर क्या बोला जाता है, टीईपीए कहा जाता है, आधिकारिक तौर पर टीईपीए का। इस टीईपीए में क्या होता है, ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टीईपीए होता है। इसमें होता क्या है कि जो व्यापारिक साझेदार अपने बीच व्यापार किए जाने वाले सामानों की उच्चतम संख्या पर सीमा शुल्क को समाप्त या कम कर देते हैं, ठीक है। इसके बीच जो व्यापार होती है तो व्यापार करने वाले जो संख्या पर सीमा शुल्क को समाप्त या कम कर देते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वे सेवाओं और निवेश में व्यापार को बढ़ावा देने के मानदंडों को भी आसान बनाते हैं, किसमें, तो सेवाओं में और निवेश में व्यापार को बढ़ावा देने का जो मानदंड बनाए गए हैं उसको भी ये आसान बनाते हैं। अब हमको देखना है ईएफटीए क्या है, यूरोपीय मुक्त व्यापार, इफ्टा क्या है, यह आइसलैंड, लिंक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड से जुड़े 4 देशों का समूह है, ओके। इसका गठन 1960 में किया गया था। यूईयू इसका क्या है, सदस्य नहीं है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा, जिनेवा, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा। ईयूई इसका सदस्य नहीं है। कितने हैं, आइसलैंड, लिंगस्टेन, नॉर्वे और स्वीडन से जुड़े 4 देशों का समूह है क्या, ईएफटीए, यूरोपीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, फ्री ट्रेड एसोसिएशन क्या है ये, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, इफ्टा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट मुद्दा। हाँ अब हम लोग आते हैं एमसीक्यूज पे, ओके। इशू सारे खत्म हो गए, एमसीक्यूज को देख लेते हैं। 5000 साल पुराने ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ माना जा रहा है, यह कहां पर स्थित है, ऑप्शन ए पेरू, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी सेंटियागो, ऑप्शन डी चिली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक विमोचन 13 मई को किया गया। पुस्तक डैश के द्वारा लिखी गई है, आर वेंकटरमण, मनोज कुमार, सुरेंद्र यादव, महेश शर्मा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मनोज शर्मा, ओके, मनोज कुमार। पीएम मोदी जी G7 शिखर सम्मेलन के लिए 19 मई से 21 मई तक डैश का दौरा करेंगे। ऑप्शन ए जापान, बी पपुआ न्यू गिनी, सी ऑस्ट्रेलिया एंड डी फिजी। तो आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जापान, है ना। 19 मई से 21 मई तक डेट ध्यान रखिएगा, जापान का दौरा कर रहे हैं, ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक उड्डयन मामलों के मंत्रालय बहरीन ने घोषणा की कि बहरीन और कौन सा देश 25 मई से दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करेगा।
तो वो कौन सा देश है? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी भारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क में हिम तेंदुए की मौजूदगी की कैमरा ट्रैप के जरिए पुष्टि हुई। किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी लद्दाख, डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जम्मू और कश्मीर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ईएफटीए राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ, यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा कि कौन है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री, नाम याद रखिएगा पीयूष गोयल। जितने भी मंत्री आपके करंट अफेयर्स की क्लास में आते हैं उन सभी मंत्रियों का नाम को याद रखते चलेगा। ने ईएफटीए राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते टीईपीए के तौर तरीकों पर चर्चा की है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ईएफटीए देशों का हिस्सा नहीं है? ए आइसलैंड, बी लिंकटेनस्टाइन, सी नॉर्वे, डी फिनलैंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सीसीआई के अध्यक्ष के रूप में डैश की नियुक्ति को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए प्रणब हरिदासन, ऑप्शन बी सुधा शिव कुमार, ऑप्शन सी रवनीत कौर, ऑप्शन डी एन कामा कोड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी रवनीत कौर, सीसीआई के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एनसीबी ने किस ऑपरेशन के तहत, कौन है एनसीबी, किस ऑपरेशन के तहत एक साल में 40,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की है? ऑप्शन ए ऑपरेशन समुद्र सफाई, ऑप्शन बी ऑपरेशन समुद्र सुरक्षा, ऑप्शन सी ऑपरेशन समुद्र गश्ती, ऑप्शन डी ऑपरेशन समुद्र गुप्त। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑपरेशन समुद्र गुप्त। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नई उपयोगकर्ता के अनुकूल वेबसाइट और 2 पोर्टल उत्साह और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस किस संगठन के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद, बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ऑप्शन डी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ओके, चलिए ये हो गए हम लोगों के एमसीक्यूज और इश्यूज पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अगर आप लोगों को लगता है कि